जो हमारे साथ हैं जी राशिद भाई, हम यूके से बात कर रहे हैं। एक छोटा सा पैगाम देना चाहते हैं आवाम को और वज़ीर आज़म जो हमारे जो हैं आज़ाद कश्मीर के चौधरी नवारुल हक साहब को। तो राशिद साहब ये बताएं कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं ये कैसे बने, इनको किसने बनाया है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और जिसको वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ लाजमी शेयर कर दे, ताकि ये जो बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर देखेगा अच्छी ना लगे तो बेशक शेयर ना करे या डिलीट कर दे, हमारा कोई इतराज़ नहीं है। हम आवाम के साथ हैं, अपने जो कश्मीरी लोग हैं उनके साथ हैं। हम भी सोचें कि हम इस वक्त तो हम इंग्लैंड में हैं, लेकिन हमारा दिल उन लोगों के साथ है जो लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि आपने सवाल किया कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कैसे बने? ठीक है भाई, बात ये है कि दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि या फिर उन्होंने खुद अपने आप को वोटें डाली हैं, बन गए, तो या उनको अवाम ने वोटें दी हैं। अगर अवाम ने उनको कास्ट किया है, ठीक है, इस किरदार के लिए, तो उनको चाहिए था कि सबसे पहले अवाम का तकद्दुस जो है ना उनको बहाल रखना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने अवाम की कोई इज्जत नहीं की। हमारी जो पब्लिक है उसकी इनके जो है ना नज़र में कोई इज्जत नहीं है। इन्होंने कहा कि 4 लोग हैं जो पता नहीं तिरंगे का पता नहीं क्या कहा, वो लोग अगर पुल बंद करते हैं तो चाहे बंद करें, इनके बुजुर्गों ने आकर बंद करने करें जाकर बंद। भाई खुदा के बंदो, हम तो यही कहते हैं कि आज आप प्राइम मिनिस्टर कर नहीं होंगे, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है कि ये दुनिया जो है ना ये कभी ऊपर कभी नीचे ये दुनिया जाती है। तो एक ना एक दिन आपने इस दुनिया से चले भी जाना है। आपने पहला जुल्म क्या किया है? जो लोगों ने एहतजाज की कॉल दी है, आपने उस कॉल की जवाब देने के बजाय आपने कहा कि जो लोग बंद करते हैं बंद करें, उनके बुजुर्गों ने आकर जो है ना वो करना है। तो फिर आपने ये जो सिस्टम का ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भाई मेरे दोस्तों, बात ये है कि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आप भी एक इंसान हैं, आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है। ये जो लोग इस दुनिया से चले गए, ठीक है, उनका जवाबदार कौन है, उनका मुजरिम कौन है? मैं कहता हूँ ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। क्यों कि आज ये हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने 1100 आटा सस्ता कर दिया है, हमने 3 रुपये यूनिट सस्ती कर दी है। अरे मेरे भाई, जो लोग दुनिया से चले गए हैं वो क्या वापस आ जाएंगे तुम्हारी ये चीजें सस्ती करने से? उनका वो वापस तो नहीं आएंगे ना। जवाबदार कौन है इस लड़ाई का? जवाबदार कौन है? जिसने पुलिस और जो सिविलियन अवाम है इनका आपस में टकराव किसने करवाया? ये वज़ीर आज़म ने करवाया। अगर वज़ीर आज़म पहले दिन ही कह देता कि जनाब हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आप आएँ, हमारे साथ बैठे, मुज़ाकरात करें, ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ही ना, बिल्कुल नहीं पहुँचती थी। लेकिन ये जो कुछ भी किया ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने किया। हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि अपनी आवाम से माफ़ी मांगे। जो लोग इस गर्मी में, जो लोग दुनिया से भी चले गए हैं, जो लोगों ने गर्मी और पता नहीं क्या न क्या बर्दाश्त किया होगा, हम तो इधर बैठे हुए हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि पता नहीं क्या न क्या बेचारों के साथ कैसा वो सिस्टम गुजरा होगा जो उन्होंने बर्दाश्त किया है। आंसू गैस उन्होंने बर्दाश्त किए हैं। हमारी जो पुलिस है उनके साथ भी कितना बुरा अंजाम हुआ है, उनको भी मार पड़ी है। ठीक है, वो भी इंसान है, वो भी हम में से हैं, वो कोई आपसे में नहीं, वो भी हम अवाम में से हैं। ठीक है, आप भी हम में से हो, आप भी हम अवाम में से हो। ये नहीं कि आप कोई खलाई मखलूक आ गई हो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई हो, आप भी हम में से हो। ठीक है, आपको चाहिए था कि इन लोगों को तकद्दुस बहाल रखते। ठीक है, इन लोगों से पहले ही मुलाकात कर लेते। क्योंकि मैं जज्बाती हो रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी गलती है। इनको चाहिए कि अपनी अवाम से माजरत करें। अवाम की पावर का अंदाजा हो गया होगा। अवाम की पावर का, पहले तो ये कह रहे थे ना कि ये 4 बंदे उनके बुजुर्गों ने आकर बंद, अब इनको पता चल गया होगा कि वो 4 बंदे थे, आया कि पूरी वो अवाम थी। ठीक है, ये कश्मीरी मुजाहिद है, कश्मीरी मुजाहिद। बिल्कुल, इन कश्मीरी लोगों का तकद्दुस जो है ना वो इन्होंने बरकरार नहीं रखा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो अपनी अवाम से माफ़ी मांगे। जो इन्होंने पुलिस वालों को मरवाया है, इन्होंने ये जो अपना अवाम को मरवाया, आपस में लड़ाई करवाई है। ठीक है, ये सब अवाम है। ठीक है, रेंजर कौन है? वो भी अवाम है। भाई पुलिस कौन है? वो भी अवाम है। भाई जो ये कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहना वो भी अवाम है। मेरे भाई, क्यों आप लोगों को लड़वा रहे हो? आज आप कह रहे हो हम ये चीज़ सस्ती कर रहे हैं जी,
आज कह रहे हैं हमने जो यूनिट सस्ती कर दी है, मेरे भाई जो दुनिया से चलेंगे वो वापस आ जाएंगे। आपको चाहिए उन लोगों से माजरत करें जो उनके वालिदैन हैं, बल्कि पूरी आवाम से, जो कश्मीर की आवाम है उससे माजरत करें। ये आपकी बिल्कुल गलती है, सरे सर आपको पता होना चाहिए। तो मैं अपनी आवाम को जो है ना यही पैगाम, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यही बात, जब तक वज़ीर-ए-आज़म आपसे माफ़ी ना मांगे तो आप यही सोचें कि आपके जो बंदे दुनिया से चलेंगे उनका कातिल कौन है? वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है उनका कातिल, और कुछ भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। क्यों है कि इसके कहने पर ये काम हुआ है। अगर ये बात ऐसे ना करता, यहाँ जी पुलाव बंद करो जनाब, ये करो, ऐसी बात ना करता, पहले ही मुज़ाकरात कर देता, ये कुछ नहीं होने वाला था, ये कुछ नहीं होने वाला था। हमारा यही मैसेज है अपने लोगों के लिए, जो बेचारे पता नहीं उनके साथ कितना कितना जुल्म हुआ है, ठीक है, जो हमारी मतलब रेंजर वाले हैं वो भी, जो पुलिस वाले हैं वो भी, जो अवाम है वो भी, ये सब हमारे लोग हैं। इन लोगों से यही गुजारिश है कि ये मैसेज जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए, जिन्होंने आप लोगों को आपस में लड़वाया है, ठीक है। मेरा तो यही पैगाम है। ठीक है, इसके साथ इजाज़त। तो इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।